राम राम भक्तों। होनी बड़ी बलवान होती है, होनी होकर के रहती है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद जन्मेजय जब राजा बने तो एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे और बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी जताते हुए वेदव्यास जी से कहा कि हे वेदव्यास जी, आप इतने सामर्थ्य थे, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे और महाराज युधिष्ठिर भी वहाँ पर उपस्थित थे। फिर भी आपने महाभारत होने से नहीं रोक पाए, जिसमें अपार जन धन हानि हुई। और यदि मैं उस जगह पर होता तो मैं महाभारत नहीं होने देता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर वेदव्यास जी बिल्कुल शांत रहे। वेदव्यास जी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों पर शंका ना करो। यह विधि का विधान था और निश्चित था, यह होना ही था, जो कि बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो अकेले श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्यता थी कि वो युद्ध होने से रोक सकते थे। जन्मेजय अपने बात पर अड़े रहे और बोले कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन में होने वाली किसी ऐसे बात को आप बताइए जो कि मैं उसको रोकूं और रोक कर यह प्रमाणित कर दूं कि होनी सब कुछ नहीं होता, मैं विधि के विधान को रोक सकता हूं। तो वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, यदि आप यही चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। एक दिन आप काले घोड़े पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे। वहाँ एक सुंदर स्त्री मिलेगी और जिसे देखकर आप मोहित हो जाओगे और फिर उसे अपने घर ले आओगे, उसी से आप विवाह करोगे। विवाह के बाद आपने एक यज्ञ रखना होगा और जब उस यज्ञ को करोगे तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि यज्ञ करने के लिए किसी बूढ़े ब्राह्मण को ही लेकर आना। तो अगर बूढ़ा ब्राह्मण आएगा, यज्ञ करेगा, उसके उपरांत आप मेरी बात को ही ठुकरा दोगे और आप उस ब्राह्मण की हत्या कर दोगे। और जब ब्राह्मण की हत्या कर दोगे तो उस ब्राह्मण की हत्या के बाद आपको कुष्ठ रोग कोढ़ पकड़ लेगा आपको, और उसके उपरांत आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जन्मेजय ने कहा कि मैं ऐसा करना ही नहीं। अब उनकी बात को सुनकर के जन्मेजय अपने घर आ गए और जब जन्मेजय अपने घर आ गए, कुछ समय बीता तो उनके मन में विचार आया कि मैं बहुत दिन से आखेट करने नहीं गया, शिकार करने नहीं गया, आज मैं आखेट पर जाऊंगा। आखेट पर जाने के लिए उन्होंने अपने नौकरों से बोला कि घोड़ा ले आओ। अब उन्होंने मना भी किया कि काला घोड़ा मत लेके आना, लेकिन उस समय अश्वबल में कोई ऐसा घोड़ा नहीं था, सिर्फ एक काला घोड़ा था, बाकी घोड़ा सब इधर उधर चले गए थे, कुछ घोड़े बिक भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो काला घोड़ा ही ले आओ और मैं दक्षिण दिशा की तरफ जाऊंगा नहीं। उन्होंने काला घोड़ा मंगा लिया और दक्षिण दिशा की तरफ न जाके उन्होंने दूसरा दिशा चुना, लेकिन घोड़ा बिगड़ गया और घोड़ा फिर वहाँ से बिगड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ बेतहाशा भगा। जाते जाते वह समुद्र के तट पर पहुँचा। समुद्र के किनारे वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और उन्होंने उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए, कामा शक्ति जाग पड़ी। उसके बाद में उस स्त्री को अपने घर ले आए। उसके बाद उस स्त्री से विवाह भी किए और जब विवाह किए तो यज्ञ के लिए उन्होंने वृद्धा अवस्था वाले ब्राह्मण को नहीं ले आए, एक नौजवान ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए ले आए। अब वह ब्राह्मण जब यज्ञ करने के लिए आया तो रानी के किसी बात को लेकर उन्होंने हंस पड़ा रानी को देखकर, और इस बात को रानी को गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो राजा जन्मेजय से कहा कि इनको आप मृत्यु दंड दो। अब रानी के कहने से उस ब्राह्मण को राजा ने मृत्यु दंड दे दिया। मित्रों, जब मृत्यु दंड राजा को दे दिया और राजा ने ब्राह्मण को दे दिया तो उसके बाद में राजा को कोढ़ हो गया। जब राजा को कोढ़ हुआ
तो वेद व्यास की बात उन्होंने याद किया और भागते हुए वेद व्यास जी के पास भागे। जब वेद व्यास जी के पास जाते हैं राजा जन्मेजय, तो कहते हैं प्रभु अब तो हमने सही जो आपने कहा था जैसा वैसा ही हुआ, अब हमारे साथ तो बड़ा बुरा होने वाला, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैंने ब्राह्मण की हत्या भी कर दी और मुझे कोढ़ भी पकड़ लिया, अब इसका निराकरण आप बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा आपने तो किया बहुत गलत, पर इसका एक ही उपाय है, मैं महाभारत की कथा आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप शांति पूर्वक सुनना, बीच में किसी प्रकार का रोका टोकी मत करना। अगर एक बार आपने रोका टोकी कर दिया तो फिर समझ लो कि आपकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने तैयार हुआ, राजा परीक्षित ने तैयार हुए कि मैं कोई रोका टोकी नहीं करूंगा प्रभु, आप हमें महाभारत की कथा सुनाइए। अब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाते हुए वहाँ तक पहुँचे कि भीम जहाँ अपना पराक्रम दिखाए थे, भीम का एक पराक्रम ये था कि महाभारत में उन्होंने हाथियों के सूंड को पकड़ करके अंतरिक्ष में फेंक देते थे, और जब अंतरिक्ष में फेंक देते थे वो हाथी अभी तक नीचे नहीं आई है, वो हाथी अंतरिक्ष में ही घूम रही है। तो जब उस प्रसंग पे वेद व्यास जी ने पहुँचे तो राजा परीक्षित ने कहा, माफ़ करना, राजा जन्मेजय ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि हाथी उन्होंने अंतरिक्ष में फेंक दिए और जो है वो हाथी अभी तक अंतरिक्ष में ही है, यहाँ बोल बैठे। अब जब उन्होंने यह शब्द बोल बैठा तो वहीं उन्होंने महाभारत की कथा बंद कर दी और अपने मंत्रों के शक्ति के द्वारा अंतरिक्ष से उन्होंने सभी हाथियों को जमीन पर गिरा दिया और जन्मेजय को बोला कि आप देखिए हाथी ये सामने हैं जो भीम ने फेंका था, और अंतरिक्ष में हाथी अभी तक भ्रमण कर रही थी। तो उसके बाद में थोड़ा सा उनको अभी कोर्स खत्म, जितना तक सुने, जितना परसेंटेज उन्होंने कथा सुना उतना कोढ़ उनका खत्म हो गया। थोड़ा सा बीच में टोकने की वजह से उनको थोड़ा सा वह रोग रह गया और उसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, होनी को कोई नहीं डाल सकता, ये है पूजा पाठ धर्म यज्ञ से अपने कष्टों को कम किया जा सकता है, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो मित्रों, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा कथा ही ऐसा था कि वीडियो लंबा बनना था, अगर लंबा बन गया होगा तो इसके लिए भी आप क्षमा करना, पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। राम राम भक्तों।